नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी इन्फॉर्मेशन में। मैं हूं राज। अगर आप बिहार पॉलिटेक्निक या फिर पैरामेडिकल डेंटल का फॉर्म भरना चाहते हैं तो हम आपको बता दें, उसका फॉर्म भरने का जो लिंक है वो अभी अभी एक्टिवेट कर दिया गया है। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे फॉर्म कैसे भरना है, साथ में स्टेप बाय स्टेप हर एक जानकारी देंगे और जो है लास्ट में प्रिंट कैसे करना है फॉर्म सबमिट करने के बाद वो भी बताएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से अपना फॉर्म भरने का बिहार पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल या फिर पैरामेडिकल डेंटल का, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे क्या कैसे करना है फॉर्म भरते समय। इसको आवेदन करने के लिए आपको गूगल पर आना होगा और लिखना होगा sarkariinformation.com और लिखने के बाद आप सर्च कर लेंगे। जब आप सर्च करेंगे आपके सामने इस प्रकार का वेबसाइट खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के बॉक्स बने हुए हैं, आपको चले आना है एडमिशन वाले कैटेगरी में। जब यहाँ आप आते हैं आपको देखने को मिलेगा सबसे टॉप पे बिहार पॉलिटेक्निक का जो ऑलरेडी यहाँ पे आर्टिकल है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, हालांकि जहां से ये आवेदन होगा उसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, जिस पर क्लिक कर आप आसानीपूर्वक इस पेज पर चले आएंगे। यहाँ पे बिहार पॉलिटेक्निक के बारे में और पैरामेडिकल के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है, लेकिन हम उसको नहीं पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं, महत्वपूर्ण लिंक। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने देखने को मिल जाएगा, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा डैशबोर्ड। याद रहे, जहाँ से जो आपको लिंक मिलेगा इसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, इस पर क्लिक कर आप आसानीपूर्वक अपने फॉर्म को भर पाएंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे अप्लाई ऑनलाइन पर, यहाँ पे इस प्रकार का पेज खुलकर आ जाएगा, जहाँ पे DCEC 2024 लिखा हुआ है और यहाँ पे डेट भी 12/4/24 दिया हुआ है, अंतिम तिथि 11/5 दिया हुआ है। यहाँ पे देखने को मिलता है कुछ स्टेप्स हैं, इसको आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ये भी क्लियरली लिखा हुआ है, आवेदन करने से पहले निम्नलिखित को अपने हाथ में रखें। यानी कि फॉर्म भरते से पहले आपको क्या क्या हाथ में रखना है, जैसे कि ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्कैन किया हुआ जो है आपका फ़ोटो, हिंदी इंग्लिश में सिग्नेचर, आधार कार्ड यदि है तो, या फिर नहीं आप साथ में जिससे आप पेमेंट करिएगा वो चीज़ यहाँ चाहिए। चलिए अब इस चीज़ को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, फॉर्म भरने के लिए बताते हैं। यहाँ आने के बाद सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का पेज खुलकर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पहला जो है रजिस्ट्रेशन करते समय आपको नेम ऑफ एग्जामिनेशन DCC 2024 ग्रुप कोर्स अप्लाई फॉर, देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहा है, PE, PM और PMM। आप समझिए PE जो है यानी पॉलिटेक्निक है, अगर आप 10th पास हैं तो इसको आप भर सकते हैं। PM पैरामेडिकल, ये जो 12th पास हैं वही लोग भर पाएंगे। और ये PMM ये वैसे लोग भरेंगे जो कि मैट्रिक कर रखे हैं। तो अब अगर आप इंटर कर रखे हैं तो आप तीनों भर सकते हैं, अगर आप मैट्रिक कर रखे हैं तो पॉलिटेक्निक और ये पैरामेडिकल डेंटल भर सकते हैं, पैरामेडिकल नहीं भर सकते हैं। तो अगर आप मैट्रिक बेसिस पे भरना चाहते हैं तो आप इसको भर सकते हैं। याद रहे, एक साथ आप 3 फॉर्म को डाल सकते हैं, एक साथ आप 2 फॉर्म को डाल सकते हैं, एक साथ आप 1 फॉर्म को डाल सकते हैं। याद रहे, मान लीजिए कि आपको एक चीज़ हम क्लियर कर दें कि एक का, जैसे कि अगर पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरिएगा तो आप सोच रहे होंगे कि अगर हम तीनों डालेंगे तो अलग अलग पैसा लगेगा। बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल लगेगा, लेकिन थोड़ा सा लगेगा। मान लीजिए एक फॉर्म भरने का 750 रुपये का चालान है, तो अगर आप पैरामेडिकल भरिएगा तो 100 और बढ़ जाएगा, यानी कि मात्र जो है आपको 700, अगर 750 में पॉलिटेक्निक भराता है तो 850 में पैरामेडिकल भरा जाएगा। और अगर आप इसको भी भरिएगा तीनों को तो उसमें 100 और जुड़ जाएगा, यानी कि 950 में तीनों फॉर्म भरा जाएगा, इस प्रकार से। तो अगर आपको, जैसा कि आपको पता ही है कि इसका जब ऑफिस यहाँ पे आइएगा इसमें कितना पैसा कटता है, तो आपको मैं बता दूं कि कितना पैसा कट जाए। जैसे कि देखिए, मान लीजिए अगर आप सामान्य से हैं, अगर आप जो है पैरामेडिकल भरते हैं 750 कटता है, उसी में अगर आप पैरामेडिकल डेंटल भरिएगा तो उसमें जो है आपको 100 और जुड़ जाएगा, अगर पैरामेडिकल भरिएगा तो 100 और जुड़ जाएगा। यानी कि मात्र है 100 के फासला में आप तीनों फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर एक का 750 देना पड़ता है तीनों का देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ आप 100 रुपया इंक्लूड कीजिएगा और तीनों को फॉर्म को भर पाइएगा। अब देखिए, अगर आपको पैरामेडिकल भरना है तो इस पर क्लिक करेंगे, अगर आपको जो है पॉलिटेक्निक भरना है तो इस पर क्लिक करेंगे, अगर पैरामेडिकल डेंटल भरना है तो इस पर क्लिक करेंगे, अगर आपको तीनों भरना है तीनों पे टिक कर दीजिए। अभी जैसे कि मैं पॉलिटेक्निक भरने के लिए जाऊंगा तो हम इस दोनों से हटा देंगे और यहाँ पे PE पे क्लिक करेंगे तो हम पॉलिटेक्निक का भर पाएंगे, जो कि मैट्रिक बेसिस पे है। अब यहाँ पे हम नाम लिखेंगे, जो भी नाम है, मान लीजिए जो भी नाम है आपका, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। फिर से कन्फर्म मेडिकल, यानी कि सेम चीज़ करना है, यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, यहाँ पे रजिस्टर मोबाइल नंबर डालना है और सेंड मोबाइल OTP वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करना है। साथ में आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे जो कोड आएगा उस पर डालकर आप वेरीफाई करेंगे। साथ में यहाँ पे दे रखा है ईमेल एड्रेस, ये डालना है, सेंड ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन कोड जाएगा, उसको कोड को यहाँ पे डाल के वेरीफाई करेंगे। अपने मन से एक पासवर्ड बनाना है, जैसे कि @ आपका नाम राहुल है तो राहुल 1234,
या फिर जिस तरह का आपको बनाना है बना लेंगे। फिर कंफर्म पासवर्ड बनाएंगे। अगर आपके पास आधार नंबर है तो यहाँ पे डाल देंगे, नहीं है तो आपको छोड़ देना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है यहाँ स्टार नहीं दिया हुआ जो है रेड कलर का। अब आता है सिक्योरिटी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस समय अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं उस समय आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। सिंपली आप जो भी अगर आप सिक्योरिटी क्वेश्चन देना चाहते हैं, जैसे कि आपका जो है व्हाट इज़ योर चाइल्डहुड में बचपन का क्या नाम था, तो बचपन में अगर आपका कोई नाम रहा है तो ठीक है, नहीं तो जो नॉर्मल नाम है आप वो डाल दीजिए और ये कैप्चा डाल के आप जो है साइन अप बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप साइन बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का पेज खुल कर आ जाएगा, जहां पे रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो जाएगा और यहां पे लिखा है यू हैव सक्सेसफुली डन योर रजिस्ट्रेशन फॉर DCEC 2024 PE, यानी कि आपने बिहार पॉलिटेक्निक के लिए फॉर्म भरा है। ऑन योर एप्लीकेशन पोर्टल काइंडली नोट डाउन योर यूजर नेम एज, ये रहा आपका मेल ID। फॉर फ्यूचर रेफरेंस क्लिक हियर साइन अप बटन टू लॉग इन योर अकाउंट एंड कंप्लीट योर रेस्ट स्टेप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। मोर डिटेल्स प्लीज चेक योर ईमेल। अब आपको क्या करना है, यहाँ से बोला जा रहा है कि आपका सारा जो डिटेल है वो आपके ईमेल भेजा गया, साथ में आपका ईमेल आईडी है, आपका यूज़र आईडी है। आपको आगे फॉर्म भरने के लिए जो भी अगर स्टेप जो दे रखे हैं, क्योंकि अब यहाँ से आपको आवेदन के क्लिक करने के लिए ये है, पहला रजिस्ट्रेशन है, दूसरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरना है, फिर आपको सिग्नेचर फोटो अपलोड करना है, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालना है, एप्लीकेशन का व्यू करना है, पेमेंट करना है, उसके बाद फॉर्म आपका कंप्लीट कर देना है। हम सिंपली साइन बटन पर क्लिक करेंगे, साइन अप बटन पर जो है उसको क्लिक कर लेंगे। चलिए बिना कोई देरी के इसको हम क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने लॉगिन पेज खुल जाएगा। यहाँ पे हम अपना जो मेल है उसको डाल देंगे, जो भी हमने मेल अभी रखा था वो डाल देंगे, साथ में पासवर्ड डाल के हम कैप्चा डालेंगे, उसके बाद लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करते ही आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा, जहाँ पे आपका सबसे ऊपर पे जो है यहाँ पे पिता का नाम मांगा जाता है। यहाँ पे अपने पिता का नाम डालेंगे, नीचे मदर नाम डालेंगे। यहाँ पे बोला जाता है कि आर यू परमानेंट रेसिडेंस ऑफ बिहार, क्या आप बिहार के निवासी हैं। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। उसके बाद सेलेक्ट योर रेसिडेंटल एबिलिटी, आपको बताता है कि आप सेलेक्ट कीजिए कि आप जो है आपके माता पिता भी मूल निवासी वहीं के हैं, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए कि यस, उस पर जो माता पिता का है। आप जेंडर क्या आता है, मेल फीमेल जो भी आते हैं, तो मैं मेल पे आता हूँ, उस पर क्लिक करूँगा। आपको कंफर्म करना है इन चीज़ों को, फिर से कंफर्म करेंगे। आप कैटेगरी क्या आते हैं, अनरिजर्व आते हैं यानी जनरल से आते हैं, SC से आते हैं, ST से आते हैं, EBC से आते हैं, BC से EWS से आते हैं। सिंपली अभी हम EWS पर क्लिक करेंगे और फिर कंफर्म कैटेगरी करना है तो हम EWS फिर से सेलेक्ट कर लेंगे। आप पूछा जा रहा है कि इज़ योर फैमिली फादर मदर एनुअल इनकम लेस देन 8 लाख, पूछा जा रहा है क्या जो है आपका, यहाँ पूछा जा रहा है क्या आपके जो है फैमिली का इनकम 8 लाख से कम है, तो बिल्कुल यस कर दीजिए इसको। फिर यहाँ पे ये है कि आज इफ़ यू आर ए DQ कैंडिडेट, यानी कि अगर आप जो विकलांग हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। फिर पूछा जाता है डू यू क्लेम फॉर सर्विसमैन कोटा, अगर आप सर्विसमैन कोटा से आते हैं तो यस कीजिए, अन्यथा इसको नो कर दीजिए। फिर जाता है डिस्ट्रिक्ट नेम ऑफ इंस्टीट्यूट एंड पासिंग अपेयरिंग क्वालिफिकेशन एग्जाम, आपने जो पास किया है 10th तो किस डिस्ट्रिक्ट से किया है वो बताइए। तो आप सिंपली अब जैसे कि मैं भागलपुर से किया हूँ तो भागलपुर क्लिक कर देंगे। साथ में यहाँ पे मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यानी कोई कटा उटा का निशान, जैसे कि मेरा कोई कटा का निशान, तो मेरा फेस पे तिल है, ए मोल ऑन हम फेस कर देते हैं, या ए मोल मार्क भी का आप लिख सकते हैं, ए मोल मार्क लिख दीजिए आप, हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है, जैसे फर्स्ट नेम आपका, आप फर्स्ट नेम गांव का नाम डालिए, आपका जो पोस्ट ऑफिस है, साथ में आपका जो है पुलिस स्टेशन है वो डालिए। स्टेट सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे जो भी आपका स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट जो है वो सेलेक्ट कीजिए, आपका जो पिन कोड है वो डालिए। अगर आपका परमानेंट और कॉर्पोरेट एड्रेस दोनों सेम है तो इस पर क्लिक कर देंगे, अगर दोनों अलग अलग है तो अलग अलग भरेंगे, अन्यथा दोनों पे सेम कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उसको करेंगे तो यहाँ पे अब आपको जो है आपका जो है तीसरा स्टेप आ जाता है फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने का, जहाँ आपको फोटो अपलोड करना है, इंग्लिश में सिग्नेचर अपलोड करना और यहाँ हिंदी में करना है। साथ में यहाँ पे गाइडलाइंस दिया हुआ है, पासपोर्ट साइज़ का जो फोटो होना चाहिए 2 मेगापिक्सल का होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे जो है इसका जो साइज़ है 200 जो है 200 से लेकर 250 के बीच में होना चाहिए इसका लेंथ। साथ में यहाँ से 100 KB के अंदर का होना चाहिए। सेम चीज़ यहाँ पे है, गाइडलाइंस देखिए 300 से लेकर 100 का जो इसका साइज़ होना चाहिए और 100 KB के अंदर होना चाहिए, और वही सेम चीज़ है। देखिए कैसे इसको साइज़ बनाना है, आइए हम बताते हैं। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने से पहले क्लियर कर दें, फॉर्म जिस समय आप भरेंगे उस समय फ़ोटो का जो देख सकते हैं यहाँ पे आपके फ़ोटो पे नाम होना चाहिए, और जिस डेट में आप भिजवाइएगा उस डेट का यहाँ पे उस डेट का भी होना जरूरी है। देखिए यहाँ पे गाइडलाइंस दिया हुआ है, तो ये गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा कि सिंपल फ़ोटो आपको अपलोड नहीं करना है। इस प्रकार से आपको फ़ोटो डालना है, जहाँ पे फ़ोटो पे नाम होना चाहिए और जिस डेट में आपने फ़ोटो को क्लिक किया है वो करेंगे। याद रहे अगर फ़ोटो अपलोड नहीं होता टेंशन नहीं लेना है। देखिए आपको याद रहे यहाँ पे जो पिक्सल दे रखा है इस पिक्सल में आपको कन्वर्ट करना है। 200 जो है लेंथ देना है उसका, और उसका जहाँ पे हाइट जो है उसका 250 कर देना है। वो कैसे करना है ये हम वो भी समझा देते हैं। मान लीजिए आपके पास जो है ये वाला आपके पास फ़ोटो है पासपोर्ट साइज़ का, सिंपली इसको लेफ्ट क्लिक कीजिएगा, आपको ओपन विथ में आना है और चले आना है पेंट में। आप जैसे भी आ सकते हैं पेंट में, वैसे आइए। यहाँ पे को दिया देखने को मिलेगा इस तरह का साइज़ पे क्लिक करेंगे। करने के बाद आप जो है यहाँ पे पिक्सल पे क्लिक कीजिएगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा और आपको 200
यहाँ पे डालना और यहाँ पे 250 डाल के ओके करना, इससे कीजिएगा आपका साइज़ बन जाएगा। उसको बनने के बाद आसानी पूर्वक जो है आप इस फॉर्म को जो है इस प्रकार से अपलोड कर पाएंगे। इसी तरह आपको सिग्नेचर का भी साइज करना है। इस पर प्रिंट पर आके इस पर क्लिक करेंगे, पिक्सल पे आएंगे, यहाँ करेंगे, इसको आप 300 कर दीजिएगा और इसको 100 कर दीजिएगा। उसके बाद ओके कीजिएगा, इस प्रकार से आपका बन जाएगा। इसको आप सेव कर देंगे और ये आसानी पूर्वक फिर अपलोड हो जाएगा। याद रहे इस तरह से आपको अपलोड कर लेना है। ये चीज़ क्लियर रखिएगा कि इंग्लिश वाले में इंग्लिश को डालना है, हिंदी वाले में हिंदी को डालना है। सब कुछ सही पाने जाते हुए आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। अगर कुछ गलत होता है तो आप बैक टू एडिट भी कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करते ही आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन आएगा। अब यहाँ से आपसे जो है आपका 10th का जो है पूछा जाएगा। अब 10th में आप पूछा जाता है कि नेम ऑफ स्कूल, किस स्कूल से पास किए हैं वो डाल देंगे आप। साथ में यहाँ से किस बोर्ड से पास किए हैं वो डाल देंगे। पास कब किए हैं या फिर अपेयरिंग है मैट्रिक में तो पास हैं, किस साल पास किए हैं वो बताना है आपको। साथ में जो है परसेंटेज है या फिर CGP है तो परसेंटेज जो भी है वो रहेगा। आपको कितना नंबर आया है वो डालेंगे, साथ में कितना में से आया है वो डालेंगे, यानी कि टोटल कितने नंबर का था। ऑटोमेटिक यहाँ पे परसेंटेज लेगा। ये सब कुछ सही से भरने के बाद आप सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने जो है पूरा डिटेल आ जाएगा। जो आप चीज़ भरे हैं वो डिटेल आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। हम अभी डिटेल्स को आपको नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि हाइड हमने कर दिया है। आपको सब कुछ सही पाया जाता है तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और आपको परस्यूड टू पेमेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने इस प्रकार का पॉपअप आया जहाँ पे बताया जा रहा है डियर कैंडिडेट बिफोर कॉन्फ़िगरेशन प्लीज चेक ऑल इन योर इनपुट डाटा प्रॉपरली। यू आर श्योर यू वांट टू कंफर्म विथ योर पेमेंट रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग फी 750। आपका सब कुछ सही है, आपने कंफर्म कर लिया है तो यस बटन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का पेज आ जाएगा जहां से आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, वॉलेट और QR कोड के माध्यम से आप इस फॉर्म का पेमेंट कटा देंगे। और इस प्रकार से जो है पेमेंट कटाते ही आपका जो है रिसीविंग आ जाएगा और इस प्रकार से आप बिहार पैरामेडिकल डेंटल और पॉलिटेक्निक का फॉर्म को आसानी पूर्वक भर पाएंगे। उम्मीद करते हैं हमारा बताया गया स्टेप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको हमारी इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिला है फॉर्म भरने में या फिर फोटो सिग्नेचर अपलोड करने में तो ज़रूर आप मुझे एक जो है कमेंट कीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।